यार आपने लाहौर के अंदर ना एक पंजाबी की घिसी पिटी पुरानी जुगत हो गई है, वो सुनी होगी कि यार एनु ते घर वाले दूजी बारी सालन नहीं देंदे। पहले मुझे लगता था ऐसा होता नहीं है, असल में ये भी बातें बनी हुई, लेकिन ना असल में ये होता है, क्योंकि मुझे घर वालों ने क्या घर से बाहर भी दूसरी दफा सालन मांगने पे जो घूरियां मिलती है ना मुझे, वो बहुत रियल है। अब हुआ ये कि ना लाहौर के अंदर 2017-18 में ना मैं तीन तीन जॉब्स करता था। सुबह 8 से 2 एक जॉब, फिर 4 से रात के 9-10 बजे तक एक क्लिनिक करता था। बीच में फ्रीलांसिंग भी चल रही होती थी 24 घंटे, रात रात को उठ के भी। तो एक जॉब से दूसरी जॉब के जाने के दरमियान ना अक्सर टाइम नहीं मिलता था ट्रैफिक की वजह से कि घर जाके आराम से खाना खाएं। तो एक दफा क्या हुआ कि मैंने ना मून मार्केट से ना एक रेडी जो कि हलीम वाली थी वहां रुक के मैंने सोचा खाना खा के ना आगे चला जाता हूँ दूसरी नौकरी पे। अब हुआ ये कि मैंने उसको कहा भजन एक प्लेट हलीम कर दें और साथ 2 नान कर दें। और आपको पता लाहौरियों को जब भूख लगती है तो वो तो अन्नी डाल देते होते हैं, तो मैं तो टिपिकल लाहौरी हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से सोचा था कि यार प्लेट होगी हलीम की, बहुत बड़ी सारी होगी, डोंगा तकरीबन होगा, उसके साथ 2 कुलचे होंगे जनाब, साथ कटा हुआ अदरक होगा, हरी मिर्चें होंगी, साथ लीमू होगा। तो हर बुर्की के साथ नान को भिगो भिगो के खाऊंगा, मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा। अब हुआ ये कि मैं भूख से तड़प रहा था, मैंने कहा भाई जल्दी ले आओ, कहता भाई लेके आ रहा हूँ, वेट कर ले। मैंने कहा अच्छा यार शायद बहुत मेहनत करके गार्निशिंग कर रहा होगा ना ऊपर धनिए की, काले भुने हुए प्याज की, लीमू शिमू छिड़क रहा होगा यार। तो कोई बात नहीं, सबर का फल और हलीम दोनों मीठा होता है, लेकिन हलीम मीठा होना नहीं चाहिए। हलीम उस जगह का बड़ा मशहूर था, मैंने कहा यार ये तो रेडी सी खा लेते हैं। खैर जनाब कोई 15 मिनट के वेट के बाद ना वो हलीम और 2 नान लेके आया। जनाब हलीम कितना था जी, सीधी सी प्लेट के अंदर ना हलीम की एक पतली सी फिल्म, मतलब इतनी पतली फिल्म का तो सिर्फ हम मक्खन डाल लेते हैं सिर्फ साग के ऊपर, वो इतनी फिल्म सिर्फ हलीम की थी। मतलब इतनी पतली तो नूरा फतेह की कमर भी नहीं होगी किसी फिल्म में, जितनी पतली वो फिल्म थी हलीम की। और जनाब उसके साथ 2 नान, अब उसने सामने रख दिया, मैं उसका मुंह देखूं कि अच्छा ये 2 नानों के साथ इतना हलीम काफी होगा। मैंने पूछा नहीं, मैंने दिल में सोचा, क्योंकि जाहिर है कुत्ती किस्म के इंट्रोवर्ट है हम, हमसे वेटर से बात भी नहीं होती सही तरह, इसलिए हमेशा अपने किसी दोस्त को या बीवी को साथ लेके जाना पड़ता है किसी अच्छे होटल में जाके कि चलो मेन्यू में ऑर्डर कर देगा जाके, हम सिर्फ चुप करके खाएंगे। वो ऑर्डर करते हुए ना वेटर के साथ आई कांटेक्ट नहीं होता हमसे। मैंने कहा चलो अभी ले आया है, बाद में कहूंगा ना कि खत्म हो गया और लाते हैं जरा, तो ला देगा, इसमें कौन सी बात है, पैसे देके खा रहे हैं, कौन सा मुफ्त खा रहे हैं। 20 रुपए की प्लेट है भाई, यकीनन इसमें कुछ 4-5 प्लेटें तो इंक्लूडेड होंगी इस तरह की। खैर मैंने शुरू किया, लिटरली पौना नान हुआ था, अभी 1/4 हुआ था नान, वो प्लेट खत्म हो गई। अभी एक नान अनटच्ड पड़ा हुआ है और एक 1/4 खाया गया और प्लेट खत्म हो गई हलीम की। अब आपको पता गरीब बंदा वैसे ही ना सालन बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है ना। अब हमसे ज्यादा गरीब कौन था, हमें तो सालनों के डोंगे चाहिए होते हैं खाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा ना एनॉय हुआ कि यार नहीं एक दफा और मांगता हूँ, ठीक है। लेकिन वो वेटर जो था ना वो बाकी लोगों को सर्व करने में बिजी था, तो मैंने उसको जरा वेट किया, 10 मिनट हो गए, मेरा नान ठंडा हो रहा था। एक लाहौरी का नान ठंडा हो जाए और सालन ना आए, इससे बेहतर है उसको मौत आ जाएगा सबसे, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अब हलीम की जो पहली प्राइमरी प्लेट थी ना, उसके खत्म होने पे ना मेरे जहन में सवालात तो बहुत जागे, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं थी भूख की वजह से कि मैं आर्ग्यू करूं उस बंदे से। भाईजान एक सेंसिबल आदमी कभी भी इतने बड़े बड़े 2 नानों के साथ हलीम की इतनी छोटी प्लेट नहीं देगा कभी भी। क्या आप लोगों का ये नॉर्मल प्रैक्टिस है इतना थोड़ा हलीम देना नानों के साथ? इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन मेरे जहन में थे, मेरे दिल में थे, लेकिन चूंकि पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा यार एक प्लेट और ला दो ना। तो उसने ना ऐसे रिलक्टेंसी से उठाया कि जैसे वो उठाना नहीं चाहता प्लेट, लेकिन एक अजाब डाल दिया मैंने उस पर कि ना हाय अल्लाह इस बंदे ने एक और हलीम मांग लिया है, अब इसको हलीम देना पड़ेगा। उसने ना मुझे इतने घूरियां कराई कि ना मैं चाहता तो नहीं हूं कि मैं उठाऊं प्लेट, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो मैं ले आता हूं। खैर वो चला गया। अब मेरे जहन में था जैसे हॉस्टल में मेस की लाइफ के अंदर आप सप्ली मंगवाते हैं ना प्लेट की, कोई भी सालन हो मेस का, तो आपको मिल जाता, 2-3 दफा भी मिल जाता, आपको वहां पे कोई पूछता नहीं है अनलेस के पीछे खत्म हो गया हो। यहाँ पे रेडी पे इतनी बड़ी देग पड़ी हुई थी, मुझे नजर आ रहा था इतना ज्यादा हलीम है उनके पास से, दे क्यों नहीं रहे मुझे? क्या मतलब कबर में लेके जाना यार इतना हलीम, मतलब कूजी हलीम की दुकान है, इतना चूजी क्यों हो रहे हो यार देते हुए? तो मुझे उस बंदे के नखरे समझ नहीं आए। मैंने कहा यार ऑलरेडी 20 रुपए की प्लेट है, तो जो पहली दफा मुझे हलीम मिला था वो तो पक्की बात है 5 रुपए का था, मजीद 15 रुपए का भी रहता है। ये कैलकुलेशन थी मेरे जेन में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितना कम से कम पहले दिया था ना, पहली दफा उसने प्लेट में दिया था हलीम, कम से कम दूसरी दफा तकरीबन उतना तो होगा इफ नॉट मोर। लेकिन हुआ यह जनाब कि वो अगली प्लेट लेके आया, उस प्लेट में उस पहली वाली दफा से भी आधा हलीम। मैंने कहा यार ये तो जलालत की इंतहा है, इतने तो मुझे अपने वार्ड के पीजी भी जलील नहीं करते जितना ये पाजी मुझे जलील कर रहे हैं। और जैसे ही वो हलीम की दूसरी प्लेट मेरे सामने रख के गया ना, उसकी आंखों में एक नफरत की एक झलक दिखी मुझे।
मुझे लगा जैसे आई एम नॉट द बेस्ट कस्टमर ऑफ द डे। मतलब उस वक्त ना मुझे फील हुआ कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, अरेंज मैरिज के बाद अपने ससुराल में आ गई हूँ और 2 साल बाद मुझे अंदाजा हो गया कि मैं ससुराल में नहीं रह सकती, मुझे अपना घर चाहिए। तो जैसे वो बीवी अपने खावन से जब कहती है कि मुझे अपना घर अलग चाहिए, तुम्हारी माँ से मेरी नहीं बन रही, तो वो देसी हस्बैंड जिस तरह उसको फील करवाता है कि तुमने क्या मांग लिया मेरे से, मसला तुम्हारे में है, तुम नहीं बना पा रही उनसे। मुझे लगा मसला मेरे में है, हलीम शायद मैं ही ज्यादा खाता हूँ। जैसे आपने अपने किसी दोस्त को ट्रस्ट के नाम पे उधार दे दिया हो, लेकिन वो दोस्त अगर से स्नेक हो, तो एक इंट्रोवर्ट आदमी को जो हेजिटेशन फील होती है अपने ही पैसे वापस मांगते हुए, मुझे वो फील हुआ यार। अजीब ना गैस लाइटेड फील हुआ मुझे। गैस लाइट गूगल कर लो प्लीज। मैं ना उस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गया कि यार एक आम लाहौरी आई एम श्योर इससे ज्यादा हलीम खाता है। 20 रुपए में तो यार पेट भर जाता होता था हमारा बचपन में। इधर जमाने बदल गए हैं, हलीम की प्लेट छोटी सी और छोटी होती जा रही है, महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा होने का दुख भूल गया, हलीम थोड़ा होने का दुख ज्यादा बढ़ गया यार। ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है यार। खैर इससे पहले कि मेरे जो नान थे वो ठंडे होते, मैंने कहा यार चलो मैं खाना शुरू करता हूँ, देखो कितना का खाया जाता है। यकीन करे अल्लाह की कसम, लिटरली सिर्फ पौना का नान और खाया गया, वो प्लेट भी खत्म हो गई यार। मेरा अब एक और एक आधा 1.5 नान मेरे पड़े हैं और 2 दफा जलील होके मैं सालन मजीद मांग चुका हूँ। मेरी गुर्बत एक्सपोज हो गई थी। अब मैंने ना वहां पे फील ये करवाने की कोशिश की कि यार ज्यादती आप लोगों ने की है। नान और हलीम की रेशो कोई 1:12 थी, हालांकि 1:1 होनी चाहिए कम से कम। मतलब आई वॉज श्योर कि मैं हक पे हूँ, वो बातिल पे है। तो आज इधर हक और बातिल का मार्का होना था। अब मैं बैठा हूँ जनाब, दूसरी प्लेट भी खत्म हो गई। मैं ऐसे मुंह देख रहा हूँ साइडों पे ना कि लोग कितना कितना खा रहे हैं। मैंने हिसाब लगाया, लोग जो है ना वो नान की बुरकी बड़ी लेते थे और हलीम थोड़ा खाते थे। अब मुझे ना नान से शुरू से ना हाउस जॉब के दिनों से मसला हो गया था, क्योंकि मैंने वहां पे एक दफा ना 2 नान पूरे खा लिए, उसके बाद कब्ज हो गई यार। फिर वही घिसी पिटी बात की, या अल्लाह नान काट ला या जान काट ला, लेकिन वो मैं कहना नहीं चाहता। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, कब्ज से लगता है। और वैसे भी अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मैदे वाले नान के अंदर, इतना मैं नान नहीं खाता। मैंने कहा यार प्रोटीन इंटेक ज्यादा करो, जिम तो जाते नहीं है, कम से कम नान की इंटेक ही कम कर लें, तो इतनी पतली सी बॉडी पे जो इतना मोटा सा पेट नजर आता है, इससे तो छुटकारा मिलेगा। अच्छा अब मुझे डेस्परेटली ना एक हलीम की तीसरी प्लेट चाहिए थी। अब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना मैंने अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है, उस तरह की एंग्जाइटी मुझे फील हो रही थी कि यार हलीम की तीसरी प्लेट मांगनी है, बहन का रिश्ता नहीं मांगना। मैंने अपने आप को झंझोड़ा यार कि इट्स जस्ट हलीम ब्रो, गैदर सम करेज एंड आस्क फॉर इट। वो जैसे पाकिस्तान में लड़की अगर अपनी मर्जी के कपड़े पहन के सड़क पे आ जाए ना, तो हर बंदा समझता है जैसे शी इज आस्किंग फॉर इट, हालांकि शी इज नॉट। तो मैंने सोचा यार मैं क्या नंगा हो जाऊं ताकि इनको अंदाजा हो कि आई एम आस्किंग फॉर इट। हलीम मतलब मेरी खाली नंगी प्लेट को देख के अंदाजा लगा लो कि यार आई एम आस्किंग फॉर इट। मुझे ना बस तीसरी प्लेट मांगने के अल्फाज नहीं समझ आ रहे थे कि मैं क्या कहूं। जैसे किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अगर आपको अपनी नीड्स एक तो पता नहीं है, और अगर पता है तो उसको कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आता, तो बढ़ गया आपका रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप तो फिर भी रिलेशनशिप होता है इंसानों के साथ, ये तो फिर भी खाने के साथ रिश्ता था जो कि इंसानी रिश्तों से काफी ज्यादा अफजल है। मतलब मैं बीवी के बगैर रह सकता हूँ, मैं हलीम की तीसरी प्लेट के बगैर नहीं रह सकता यार लाहौरी। अब कहा मैं वो बंदा जो कि नान 2 खत्म करके फिर भी हलीम जब बच जाता था तो चम्मच से खाते थे, फिर चम्मच से जब खत्म हो जाता था फिर उंगलियों से चाटते थे जनाब, फिर उंगलियों से जब खत्म हो जाता फिर जुबान से चाटते थे, फिर जब प्लेट में बाकी थोड़ा बहुत रह जाता ना उसको खंगाल के पी लेते थे ऐसे करे पानी के साथ। और फिर जाहिर है फिर उतना खा के उठा नहीं जाता था, तो जग में पानी पकड़ के ना अपने हाथ भी उसी कोली में धो लेना जिसमें हलीम खाया था, और वहीं पे लेट के सो जाना, सुबह उठना, फिर सुबह हैंगओवर हुआ होता था हलीम का। हमने तो भाई कभी कोलगेट की टूथपेस्ट को नहीं छोड़ा, उसको दबा दबा के आखिरी ड्रॉप ऑफ पेस्ट निकाला हुआ हमने, तो ये फिर भी हलीम है। और हमने तो अपनी कभी बीवियों को नहीं छोड़ा कि जब तक बेटा नहीं पैदा होता हम करी जाते हैं बच्चे पैदा, ये तो फिर भी हलीम है। अब मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया यार, मैंने कहा यार एक तो ये मुझे इजी ले रहे हैं, दूसरे लोगों को ये सर्व कर रहा है हलीम, उनको हंस हंस के सर्व कर रहा है। मेरी टेबल के पास से गुजरता तो मुझे अजीब से नखरे दिखाता है कि नहीं तुम हो इस काबिल कि तुम्हें सिर्फ एक ही प्लेट हलीम की, मेरे निकल जाओ यहाँ से। अब होता यह कि रेडी वाले जो है ना वो ना एवी गाड़ियों वालों को ना ज्यादा इज्जत देते हैं। मैंने उठा, मैं अब अपने अब्बू की गाड़ी लेके आया हुआ था, मैं जो अपनी गाड़ी दूर पार्क की हुई थी ना पार्किंग में, मैंने एग्जैक्टली ला के ना रेडी के बिल्कुल सामने जाके लाके खड़ी कर दी कि जनाब मुझे सीरियस लो। मैं लिटरली उठा अपने टेबल से, वहीं पे वो नान छोड़ के, पानी का ग्लास छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के गया पार्किंग में, गाड़ी ला के सामने खड़ी की, सामने पी भी किया रिमोट से कि सारे अवेयर हो जाए कि अमीर बंदा है, इसको सीरियस लेना है भाई। तो सबने नोटिस किया। खैर मैं दोबारा आके बैठा हूं, मैंने कहा यार मुझे एक और प्लेट ला दो। उसने तो हाथ ही कर दी ना, कहता सर इसके पैसे लगेंगे, ये पिछले वाले बिल में इंक्लूडेड नहीं है। मैंने कहा यार कर दी ना सस्ती बात, अपनी तरफ से तो भी मैंने 20 रुपए भी पूरे नहीं किए थे, इसने और पैसे मांग लिए। मैंने कहा यार जिंदगी में पैसा ही हर चीज कुछ नहीं होता यार, ये पैसा इधर ही रह जाना है, हलीम लेके आ जाओ। मैं नान ज्यादा नहीं खा सकता वरना बाद में नान निकले ना निकले मेरी नौकरी का टाइम निकल रहा है यार। लेकिन वो बंदा
बंदा मुझे बहुत मटेरियलिस्टिक लगा। मैंने ना जेब से 20 रुपए मजीद निकाले, मैंने उसके मुंह पे मारे। मैंने कहा मुझे ला के दे तीसरी प्लेट। खैर वो तीसरी प्लेट लाया। यकीन करो, कसम से कह रहा हूँ कि वो जो आधा नान रह गया था ना, वही खत्म हुआ उससे, क्योंकि वो तीसरी प्लेट भी उससे भी कम थी, जो कि पहली से भी कम थी, दूसरे से भी कम थी। मैंने कहा एक काम ही कुत्ता है, मैंने हलीम मान दे खाना नहीं इधर से। वो एक नान मैंने छोड़ा जो अनटच्ड पड़ा हुआ था। मैं निकल गया नौकरी पे। मैंने कहा लानत भेजो, आइंदा इधर से खाना नहीं है। मैंने बैड रिव्यूज देने की कोशिश की, लेकिन वो रेडी थी, उनकी कोई डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं थी, तो रिव्यूज कहाँ देता। बस अस्पताल जाके मैंने बाकी कोलीग्स को कहा यार उधर ना जाना यार। कहते यार उधर तो हम कभी भी गए नहीं, तुम क्यों गए उधर। मैंने कहा बस मजबूरी थी। खैर आप लोगों को यही बताना था कि किसी रेडी से अगर हलीम खाओ ना, अगर तो सर्विंग पहले पूछ लेना कि कितने लोगों की है। बेबी सर्विंग दे देते हैं आपको, तो पहले से ही ना 100 रुपया दे के ना 3-4 प्लेटें इकट्ठी मंगवा लेना, वरना नान ठंडे हो जाएंगे। और इंसान और नान दोनों अगर ठंडे हो जाए ना तो मजा नहीं आता। इसलिए जेब में ज्यादा पैसे लेके जाना अगर हलीम खाने जाना तो, वरना उधर ना जाना यार।